नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर बाद 3:18 तक है। आगे फिर मूल नक्षत्र आ जाएगा। योग ध्रुव है जो पूरे दिन और रात्रि 11:02 तक है। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज कोई ठोस कार्य आप कर सकते हैं जो लंबे समय तक आपको चलाना हो। यानी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी आप ले सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। करण तैतिल है दोपहर 1:20 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:49 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें हमें टाल देना है। इसमें जो भी काम करते हैं रिजल्ट नेगेटिव आता है। ये है सुबह 10:46 पे, फिर सुबह 11:28, फिर दोपहर 3 बजे और फिर दोपहर 3:42। तो इन चारों दुष्ट मुहूर्त को हमें टालना है। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कीजिए कि दक्षिण की यात्रा को ही टाल दें जाना, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो छोटा सा परिहार करें। दिशा शूल परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, अपने हृदय में अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का स्थान बनाते हुए उनका ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में जाइए। अगर ऐसा करते हैं आप तो यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:31 से 1:30 बजे तक और फिर 4:29 से शाम 7:29 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे, पूरे दिन की अपेक्षा इन 2 कालखंड में सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर कोई बड़ा एफर्ट करना है, अच्छा एफर्ट करना है तो इस ड्यूरेशन में करना चाहिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है दोपहर 3:18 तक। उसके बाद में धनु राशि आ जाएगी, यानी चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये जो दिन है वो 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। मेष राशि वाले अपने करियर को लेकर आज विशेष सतर्क होंगे और कुछ नया विचार मन में आएगा आपके, जिसको लेकर आशावादी बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज बनेंगे और कोशिश आपकी रहेगी कुछ अच्छा आज करें और इसको लेकर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं जो आगे चल के आपके जीवन में, आपके करियर में काम आएगी। ऐसे ही वृष राशि वाले ऑफिस से काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा जो आपको परेशान भी करेगा। आप बहुत ज्यादा इससे बर्डन फील करेंगे और आपका मन अपनी नौकरी से उठ सकता है या कुछ नया करने का विचार आ सकता है, नौकरी स्विच करने का भी और अपना खुद का काम करने का भी। ऐसे मिथुन राशि वाले अपनी धर्मपत्नी के साथ संबंध मधुर बनेंगे, यानी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। वहीं प्रेमी जोड़े उनके बीच में कड़वाहट पैदा होगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप इन सब चीजों के बाद भी एक मानसिक शांति, स्थायित्व का अनुभव आज के दिन करेंगे। ऐसे कर्क राशि वाले जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों को आज के दिन असफलता हाथ लगेगी। पढ़ाई लिखाई में आपको समस्या हो सकती है। आपके अध्यापक भी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रह सकते हैं। ऐसे ही सिंह राशि वालों के कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, कहीं लंबी यात्रा के लिए विचार बन सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चने भी आ जाएंगी। आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है या कोई काम धंधे को लेकर अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। ऐसे ही कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत में पूरे दिन आलस छाया रहेगा, लेकिन जैसे ही दोपहर में 3 बजे के बाद का समय आएगा तो आप सामान्य हो जाएंगे, इजी फील करेंगे, काम में मन लगने लगेगा। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें ताकि वो समस्या ज्यादा ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए। ऐसे ही तुला राशि वालों को घर में कोई बीमार पड़ सकता है, कोई सदस्य, जिसके कारण सभी को चिंता हो जाएगी, घर में एक चिंता का माहौल बन जाएगा। ऐसे में घबराने की बजाय संयम से अगर आप काम लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, सिचुएशन आप संभाल सकते हैं। ऐसे वृश्चिक राशि वालों को वैवाहिक जीवन में कोई संकट आता हुआ आज दिखाई देगा और आपके जो साथी हैं आपकी किसी बात को लेकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भ्रम की स्थिति हो सकती है। ऐसे में खुलकर बात करें, जो भी बात है विवाद और भ्रम को साइड में रख के आराम से बात करें। ऐसे ही धनु राशि वाले आज आपको अकेलापन महसूस होगा, अंदर से लगेगा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई है नहीं और जीवन सूना सा लगने लगेगा।
इसके लिए अपने किसी दोस्त से मिलिए, उसके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाइए, अपनी बात कहिए और इजी फील कीजिए, मानसिक अशांति अवसाद से बचिए। ऐसे ही मकर राशि वाले, काम में अड़चन तो बहुत ज्यादा आएगी आपको, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आप अपनी सूझबूझ के साथ जो भी अड़चने आ रही है काम धंधे में, उससे आज निपट लेंगे। परिवार में आपके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब के अंदर आपको सम्मान यश की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंभ राशि वाले अपने पिता को लेकर चिंता में रहेंगे, लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे। परिवार में किसी का व्यवहार आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है, आप हर्ट फील हो सकते हैं और मनी मन आप काफी ज्यादा उदास रह सकते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन बने तो अपने पे काबू रखिएगा। ऐसे ही मीन राशि वाले, व्यापार संबंधित यात्रा के योग बन सकते हैं। आप बिजनेस से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन आप उसमें जाने के इच्छुक आज नहीं रहेंगे। तो ऐसे में किसी बड़े के साथ इस पर विचार विमर्श कीजिए, किसी अच्छे गार्जियन से बात कीजिए और फिर कोई निर्णय लें, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा आज के दिन की। दर्शकों, महाभारत के उद्योग पर्व में एक बहुत ही उत्तम श्लोक है जो बहुत बड़ा ज्ञान हमको देके जाता है। वो कुछ इस प्रकार है कि कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोर्तथे कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि व्रतते व्रतस्तस्वे विहीनानि कुलान्यल्प धन्यानपि कुल संख्याम च गच्छन्ति कशन्ति च महद यश। इसका अर्थ ये है कि गौवों यानी गौ माताओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वो अच्छे कुल की गणना में नहीं आ सकते। लेकिन थोड़े धन वाले कुल भी अगर सदाचार से संपन्न है, उनके आचरण अच्छे हैं, उनमें गुण है, तो वो अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, धन की एक आयु हुआ करती है, चाहे वो पशुधन हो, नकदी हो, स्वर्ण हो, कोई बहुमूल्य वस्तुएं हो, लेकिन आचरण से जो यश उत्पन्न होता है वो चिरस्थायी रहता है। धन मृत्यु के बाद इसी लोक में छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन सदाचरण का पुण्य आपके साथ साथ जाता है, आपके पीछे जाता है और आपके पीछे से यहाँ इस धरती पे, इस लोक में, समाज में भी रह जाता है, जो आपके लिए सम्मान और एक अनन्य प्रेम हमेशा बनाए रखता है। इसलिए धनागमन के मार्गों के साथ साथ सदाचरण के मार्ग भी पकड़ के हमेशा हमें रखने चाहिए। दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह 10:15 से 11:30 के बीच में 8 अलग अलग मंदिरों में 2-2 केले और कुछ दक्षिणा पुजारी जी को देकर आशीर्वाद लीजिए। यानी हर मंदिर में जाएं, 2 केले और कुछ दक्षिणा उनको दें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। ऐसा आप 8 मंदिर में करेंगे। और शाम को 6:50 से लेकर 7:50 के बीच में किसी भी वृद्धाश्रम में आप वस्त्र यानी कि कपड़े वितरित कर दीजिए। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुकून और आनंद से और एक ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बहुत आनंद महसूस करेंगे। ऐसे ही दर्शकों, रोग जब देह को जकड़ लेते हैं तब दवा और इलाज के साथ साथ परमात्मा की शरण भी लेनी चाहिए, क्योंकि आहार विहार के असंतुलन तो औषध से सुधर जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध के जो दोष है वो मात्र ईश्वर मिटा सकते हैं। इसलिए आज आपको इस संबंध में कुछ बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। इन्हें सहज के रखिए, स्वयं भी लाभ उठाइए और पीड़ित जनों को भी ज्ञान बांटकर सबका भला कीजिए। आजकल एक रोग बहुत बड़ी महामारी की तरह विकराल रूप लेकर फैलता जा रहा है। बूढ़ों को ही नहीं, जवान लोगों को भी, आजकल तो स्कूल कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को भी हृदय रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत ही विशेष मंत्र है जिसके नित्य शिवालय में जाप से हृदय के रोगों का नाश होकर दुर्बल हृदय को बल प्राप्त होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष और काम की चीज है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। 1.25 लाख जाप करेंगे, बहुत ही विशेष और प्रत्यक्ष आपको इसका लाभ दिखेगा। मंदिर में बैठ के इसके जप करने हैं, बहुत ही जल्दी हृदय रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे जिन्हें आंखों की कोई गंभीर समस्या है या दृष्टि दोष है या दृष्टि बहुत कम हो चुकी है, ऐसे लोग नित्य शिवालय जाएं और वहां पे माता पार्वती जी का पंचोपचार से पूजन करें और 27 दिन तक 27 माला इस विशेष मंत्र की करें। बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होने लगता है और आंखों की स्थिति सुधरने लगती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम शंखिनीभ्याम नमः। ओम शंखिनीभ्याम नमः। छोटा सा मंत्र है लेकिन चमत्कारी है, करके देखिए, लाभ उठाइए। ऐसे ही मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मिर्गी से परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनिद्रा से पीड़ित लोग या ऐसे रोगी जिनको गंभीर मस्तिष्क
रोग है या कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से सिर में दर्द रहता है तो खुद भी कर सकते हैं, और जो खुद ना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उनकी परिजन ये जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के नित्य शिवालय में जाकर 16 माला जाप से मानसिक रोगों में निश्चित रूप से आराम मिलता है। सिरदर्द, माइग्रेन, याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं तो बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाती है। मंत्र को ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम उमा देवीभ्याम नमः। ओम उमा देवीभ्याम नमः आप कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसी संसार का सबसे विकट रोग है कैंसर, जिसके आगे के स्टेज का इलाज ही संभव नहीं हो पाता। एक बार 3rd स्टेज 4th स्टेज आ जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस उसको ठीक करना, और बहुत सा धन खर्च करके भी रोगी के प्राण बच पाने की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसी स्थिति में स्वयं रोगी या उसके परिजन अगर इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं तो अवश्य ही इलाज जो है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सही दिशा में तेज गति से काम करने लगता है और स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होने लगता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संभवे कर्केशाय नमो नमः। 21 माला मंत्र जाप कम से कम नित्य करने पर सटीक फल की प्राप्ति होती है। आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप बड़ी बड़ी समस्याओं से, बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज से बाहर आ जाएंगे। और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है ओम जी की सीकर से। 15 अक्टूबर 1969 का इनका जन्म है। मॉर्निंग यानी सुबह के 3:28 का। प्रश्न है, भयंकर कर्जे से परेशान है, धनागमन कब से होगा? ओम जी पंचमेश गुरु अस्त है। 5th हाउस का मालिक जो है बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में वो अस्त है सूर्य के साथ, जिससे आपके निर्णय विपरीत होते जा रहे हैं। शनि भी नीच है, वक्री है, भाग्य भाव में आपको परेशान कर रहा है, आपके भाग्य को रोक रहा है, डिले कर रहा है। जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि आपके भयंकर पितृदोष भी हैं। तो एक तो शनि के उपाय करने होंगे, जिसमें शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आप वृक्षारोपण करें, विशेषकर नीम, पीपल, बरगद के वृक्ष। शाम को निर्धनों को सब्जी पूड़ी बांटें सरसों के तेल में बनी हुई, और साथ ही सूर्य पूजन करना शुरू कर दीजिए नित्य, जिसमें 5 पाठ आपको आदित्य हृदय स्त्रोत के करने होंगे। धन पक्ष अच्छा है जन्म पत्रिका में। 2023 की शुरुआत से ही आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, आप बाहर आने लगेंगे। अगर आप शनि के उपाय कर लेते हैं, सूर्य गुरु को प्रबल कर लेते हैं, तो बहुत तेज गति से बाहर आएंगे। थोड़ी सी धन की स्थिति आपके अनुकूल हो जाए तो सूर्य गुरु के जाप अवश्य करवाएं और शनि की शांति का हवन भी करवा लीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को आप सही विधि, सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को ईश्वर में सुखी, शांति, समृद्ध बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 19 जनवरी 2023। आज की तारीख जो है 19, उसका जोड़ आता है नंबर 1, और नंबर 1 के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और सूर्य हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जितना अधिक सूर्य की उपासना करते हैं, जितना अधिक सन के साथ हमारा कनेक्शन होता है, उतना ज्यादा हम भीतर से पावरफुल महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा हम शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक आज सूर्य की ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ना दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दीजिए, बल्कि अपने आप को भीतर से मजबूत रखिए और अपने आप को हमेशा हायर वाइब्रेशन में रखिए, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट, बाधा या परेशानी होती भी है तो बहुत ही आसानी से आप उसे ओवरकम कर लें।
और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कि हम हमारी रीडिंग्स में ही आपको हमेशा बता देते हैं कि आपको क्या आज करना चाहिए और क्या बातें करने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी गाइडेंस प्राप्त होती है कि आज के दिन को आपको कैसे बिताना है। इसके अलावा अगर कोई विशेष रेमेडी होती है तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हायर वाइब्रेशन में रहें, इसके लिए हमेशा अच्छे जो मंत्र आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हों, ऐसे मंत्रों का आप जाप कीजिए। और अगर आपको गुरुदेव का मंत्र नहीं भी मिला है तो कहते हैं कि ओमकार का जाप करना चाहिए, क्योंकि हमारे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ओम ही प्रणव है, यानी कि ओम ही ईश्वर है। तो आप जितना अधिक ओमकार से कनेक्ट होंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, उतना अधिक आप देखेंगे कि आपकी सिंक्रोनिसिटी जो है वो ब्रह्मांड के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, वो कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा आप कुछ अच्छे लोगों की बायोग्राफीज भी पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और हर वो कार्य कीजिए जो आपको वास्तविकता में भीतर से खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मैं आपको हर बार जो कहती हूं करने के लिए, इसे आप अपने नियम में शामिल कीजिए कि इस ब्रह्मांड में मौजूद जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, और वो भी बिना किसी दिखावे के। अपने भीतर बिल्कुल भी अहंकार का भाव ना आने दें, बल्कि ऐसा कार्य करते समय परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हों और इस कार्य को करें। आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। जानते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से, परमात्मा से, कि मूलांक 1 के लिए आज क्या संदेश है। जोड़ जो है तारीख का वो है 1 और मूलांक भी है 1। लेट्स सी कि हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है। आज 19 जनवरी 2023 मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज कुछ बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में घटित हो सकता है। आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जो भी आप कार्य करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ही चमत्कारिक ढंग से आपके कार्य जो है तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आज कुछ बहुत अच्छा आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की थी। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत ही अच्छा है, इसे चेरिश करें और इसका आनंद लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 जनवरी 2023 के लिए। और हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए नेचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी है उससे एक छोटा सा ब्रेक आप ले लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी प्रकार की आप एंजाइटी या डिप्रेशन को महसूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा थकान आप महसूस कर सकते हैं, और जो भी आपके कार्य हैं वो आप सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज क्या करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। किसके लिए? खुद के लिए। सेल्फ लव पर फोकस करें, कहीं बाहर घूमने जाएं, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलें। सिचुएशंस जो हैं, देखिए दोस्तों, अगर किसी प्रकार की परिस्थिति है या कोई कार्य अटका हुआ है, मान लीजिए उस कार्य को डिवाइनली होने में 5 दिन का समय लगता है, तो वो 5 दिन या तो हम परेशान होकर बिता लें या वो 5 दिन हंसते खेलते हम व्यतीत करें, जिससे कि हम उस कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाए। क्योंकि आप भीतर से जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आप बाहर रिएक्ट करते हैं। तो आज के दिन आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ लव। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, जेंटलनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आप किसी भी बड़े ओहदे या पद पर क्यों ना हो, आपको अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना बहुत जरूरी है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई सफलता आप अर्जित कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अहंकार का भाव उसके अंदर भीतर भी ना हो, और आपकी जेंटलनेस, आपकी जो कृतज्ञता है, आपके जो भीतर का जो एक अच्छा व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, वो हर तरह के लोगों के साथ समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोग आपके बेनिफिशियल लोग हैं उनके साथ तो आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है जिसके साथ कोई आपको फायदा नहीं है उसको आप बहुत गलत तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आज आपको जजमेंट करने से बचना है, अहंकार के भाव को साइड रखना है, और आपको अपने भीतर एक काइंडनेस, जेंटलनेस और कंपैशन लेकर आना है। जितना अधिक आप एक अच्छी ऊर्जाओं के साथ और प्रेम करुणा के व्यवहार के साथ आज लोगों के साथ आप डील करेंगे, उतने ही अच्छे आपके कार्य बनेंगे, अन्यथा आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं
आज यानी कि 19 जनवरी 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं और कुल मिला के आपके जो कलीग्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो दोस्त हैं, ऐसे लोग जो आपके शुभचिंतक हैं, आज वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से आपको आगे जीवन में ग्रोथ हासिल होगी और आज का दिन आपको ऐसे ही लोगों के साथ गुजरने वाला है जो आपका भला चाहते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ चेरिश करें और उन्हें धन्यवाद दें आपकी जिंदगी में होने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या डिवाइन गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है आज यानी कि 19 जनवरी 2023 के लिए। और हमें मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है, लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन प्रेम प्रसंग का दिन है, आज का दिन रोमांस का दिन है। जो सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उन्हें अपने जीवन साथी से एक अच्छा सा सरप्राइज मिल सकता है या अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अगर हम ये माने तो आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कुल मिला के आप बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स की तरफ आज आपका फोकस रहने वाला है कंप्लीटली। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या डिवाइन गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है आज 19 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डांस का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत ही लाइट मूड में गुजरेगा। आप किसी मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज आप भीतर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के आपके अगर आप परिवार में होंगे तो परिवारजन और अगर आप ऑफिस में होंगे तो प्रोफेशनली लोग आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग आपके साथ खुश महसूस करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपके किए हुए कृत्य, आपकी कही हुई बातें लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। विशेष तौर पर अगर आप राजनीतिक फील्ड से हो या आप वक्ता हो या आप लेक्चरर हो, जो भी आपका कार्य अगर बोलने का है तो लोग आज आपसे इंप्रेस होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 19 जनवरी 2023। मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं, एलिगेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी हड़बड़ी आज के दिन ना करें। हड़बड़ी में अगर आपने कार्य किया तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन आपको बहुत सोच समझ के अपने निर्णय लेने हैं, बहुत ही आराम से परिस्थिति को समझते हुए उसी के अनुकूल आपको व्यवहार करना है। जितना ज्यादा आज आप डिसेंसी से काम करेंगे, जितना ज्यादा आप एकदम एलिगेंस के साथ काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ग्रोथ हासिल होगी। तो कुल मिला के आज आपका फोकस जो है ना केवल अपने बाहरी जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर, बल्कि आपको अपने खुद के भीतर आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, आपके पोस्चर्स, आपके हाव भाव, आपको इनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सी जगहों पर जब हम कार्य करते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी के साथ हम मीटिंग के लिए जाते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारी अपनी प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आपको भी यही ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 19 जनवरी 2023 के लिए। और हमें मूलांक 8 के लिए गाइड किया जा रहा है, मर्सी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसको बड़े ही दया भाव से करें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, लेकिन आप उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो सकता है कि उसकी परिस्थिति उसके फेवर में ना हो जो कि उसको ऐसा बर्ताव करने के लिए प्रेरित कर रही हो। तो आपको क्या करना है, व्यक्ति की परिस्थिति को समझना है और उसके अनुरूप आपको अपना रिएक्शन देना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीजों को करने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जो भी कुछ आपके प्लान्स हैं या जो भी कोई आपका कार्य है, कहीं ना कहीं आप जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे, कि इनिशिएट नहीं ले पा रहे अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की। आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आए और आपकी सहायता करे, आपके कार्यों को पूर्ण कराने में आपकी हेल्प करे। तो डिवाइन आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं कि अगर आप दूसरों पर आज आश्रित रहेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे,
बैठेंगे कार्य भी अधूरा रह जाएगा। आज आपको किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं होना है, बल्कि आपको आज खुद की कैपेबिलिटी पर यकीन करते हुए किसी भी कार्य को करना है। परमात्मा भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हम एक कदम चलते हैं तो डिवाइन 10 कदम चलता है। ठीक आज वही परिस्थिति है। खुद के ऊपर विश्वास रखें, खुद के टैलेंट पे भरोसा रखें और अपने कार्यों को खुद से आज पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी मैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। प्योर हनी की